Now, after learning about the basics of waves, the basics of wave motion, now my next article is types of waves. Types of waves. There are थ्री टाइप्स ऑफ वेव, तीन तरह की वेव्स होती हैं. मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves, and the third is matter waves or de Broglie waves. We have got three types of wave. The first is mechanical waves, the second one is electromagnetic waves, and the third one is matter wave or de Broglie waves. Mechanical waves are all the waves that we observe around us. The wave in string, the wave in water surface, the wave in air, all these are mechanical waves. मैं इधर लिखता हूं, waves in string or water surface, the waves in spring, हम कोई स्प्रिंग ले लें, वाटर सरफेस ले लें, और एयर, द वेव्स इन एयर, और एनी मैटर हैविंग inertia and elasticity. किसी भी मैकेनिकल बॉडीज में, किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में जिसके पास कुछ मास हो, जिसके पास कुछ इनर्शिया हो, जिसके कुछ इलास्टिसिटी हो, वहां किसी भी तरह की वेव्स जनरेट हो रही है, उसे हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं. जैसे आई हिट दिस बोर्ड, मैंने इस बोर्ड को हिट करा, जैसे ही मैंने इस बोर्ड को हिट करा, देयर आर वेव्स जनरेटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बोर्ड. पूरे इस बोर्ड में वेव्स जनरेट हुई है और वह वेव्स चारों तरफ बही है. दिस इज अ मैकेनिकल वेव. मैं बोल रहा हूं, एयर में जो वेव जनरेट कर रहा हूं, दिस इज अ मैकेनिकल वेव. मैं रस्सी पकड़ता हूं, रस्सी में इस तरह से मूवमेंट करता हूं, दिस इज अ मैकेनिकल वेव. मैं तालाब के ऊपर पत्थर फेंकता हूं, वह वेव्स जो जनरेट हो रही है, दिस आर मैकेनिकल वेव्स. यह सारी वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं. दे आर always found wherever there is inertia and elasticity. In fact, I will say this are the two mandatory conditions for mechanical waves. Mechanical waves होने के लिए, mechanical waves के लिए मीडियम के पास कुछ inertia होना चाहिए और मीडियम के पास कुछ elasticity होनी चाहिए. यदि inertia नहीं होएगा तब भी मैकेनिकल वेव नहीं हो सकती, यदि इलास्टिसिटी नहीं होगी तब भी मैकेनिकल वेव्स नहीं हो सकती. इन दोनों ही प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है. मीडियम मस्ट हैव, मीडियम मस्ट हैव finite inertia and elasticity.
for generation of mechanical waves and for propagation of mechanical waves. मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होएगा, मीडियम के अंदर एनर्जी होएगी या मीडियम के अंदर मोमेंटम होएगा, और उसी डिस्टर्बेंस का, उसी एनर्जी का या उसी मोमेंटम का प्रोपोगेशन होएगा, उसी को हम वेव प्रोपोगेशन कहेंगे. दिस आर मैकेनिकल वेव्स. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैं पहला एग्जांपल बताता हूं. लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, द वेव्स दैट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, वह सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. लाइट वेव्स, जो वेव्स सन से अर्थ तक ट्रेवल कर रही है, ये जो लाइट रेस है, दिस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. रेडियो वेव्स, भूकंप के दौरान, when there is any earthquake, during those tremors the waves are generated and that waves are propagated. That is electromagnetic waves, radio waves. Or microwaves, the waves that we use for communication purpose. जब हम मोबाइल से बातचीत करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स का इस्तेमाल होता है, they are electromagnetic waves. We do not need any inertia or elasticity in the medium. They may propagate even in vacuum. These waves may be generated in vacuum, and they may propagate in vacuum, यह वेव्स वैक्यूम के अंदर जनरेट भी हो सकती हैं और वैक्यूम के अंदर प्रोपोगेट भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सन से लेकर अर्थ तक कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, और यह वेव प्रोपोगेट होती है. We do not need any inertia or elasticity for their generation or propagation. This do not need, no need of inertia or elasticity. In short, no need of any material medium. No need of material medium. No need of any material medium. किसी भी तरह के मटेरियल मीडियम की कोई आवश्यकता ही नहीं है. यह वेव्स तो वैक्यूम में भी जनरेट हो सकती हैं, वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकती हैं. जैसे हम जो टेलीविजन कम्युनिकेशन करते हैं, तो ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, ट्रांसपॉन्डर्स से सिग्नल्स सैटेलाइट तक पहुंचाए जाते हैं. सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर होते हैं, जहां पर कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, पूरी तरह से वैक्यूम है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ट्रांसपॉन्डर से सैटेलाइट तक पहुंचाई जाती है और सैटेलाइट उन्हें रिफ्लेक्ट करके कहीं पर भी कर सकते हैं. तो यह जो वेव्स हैं, यह किसी मटेरियल मीडियम की इनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, यह वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं. और खास बात, मैकेनिकल वेव्स दे ट्रैवल विथ फाइनाइट स्पीड, दे ट्रैवल विथ फाइनाइट स्पीड. इनकी जो वेलोसिटी है वो एक फाइनाइट होती है, एंड दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट.
This velocity is very very small as compared to velocity of light. मैकेनिकल वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के मुकाबले बहुत कम होती है. While this electromagnetic waves, they travel with the velocity of light. Their velocity is fixed in medium. They travel with velocity of light, that is fixed and large. एक तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है. We used to say that thermal waves, heat radiations, they are also electromagnetic waves. जब हम आग लगाते हैं, कहीं दूर आग लग रही हो और उस आग की गर्मी हमें महसूस हो रही हो, उसकी तपन हमें महसूस हो रही हो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, फिक्स वेलोसिटी से. किसी भी मीडियम में इनकी वेलोसिटी फिक्स होती है और बहुत लार्ज होती है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ वेव इज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव्स. दिस वेव्स आर एसोसिएटेड विथ fundamental particles like electron, proton, neutron, nuclei, atoms. Such waves are called matter waves or de Broglie waves. These waves are associated with fundamental particles. In fact, इनकी कहानी बड़ी लंबी है और अभी इस स्टेज पर तो हमको इनके बारे में कोई खास सीखना ही नहीं है, 12th में ही सीखेंगे. The waves associated with fundamental particles like electron, proton, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियाई, एटम एक्सेट्रा. इन पार्टिकल्स के साथ में एसोसिएटेड जो वेव्स होती हैं उन्हें हम मैटर वेव्स कहते हैं, डी ब्रोगली वेव्स कहते हैं. एट दिस स्टेज इन 11th स्टैंडर्ड जब हम वेव्स को स्टार्ट ही कर रहे हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अभी मैटर वेव्स पर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर कोई खास ध्यान नहीं देना है. इस समय न तो हम मैटर वेव्स के बारे में डिटेल में देखेंगे और न ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. इन दोनों वेव्स के बारे में बड़े डिटेल में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे 12th स्टैंडर्ड. 12th स्टैंडर्ड में जब हम लाइट वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम अवश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. जब हम MEC EMI पढ़ेंगे वहां पर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूरी तरह से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा जाएगा. MEC EMI AC पढ़ते समय और साथ में वेव ऑप्टिक्स पढ़ते समय इनके नेचर के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, वो सारी बातें हम वहां पर सीखेंगे. और मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स के बारे में हम 12th स्टैंडर्ड में ही एंड में जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल अंतिम में जेईई का जब हम फिजिक्स बिल्कुल समाप्त फिनिश करने पर आएंगे, वहां पर हम मैटर वेव्स के बारे में, डी ब्रोगली वेव्स के बारे में वंस अगेन वहां पर बहुत डिटेल में नहीं, बिल्कुल बेसिक्स ही पढ़ेंगे. जेईई में इनका सिर्फ बेसिक्स है. बेसिक्स इंक्लूडेड इन जेईई, दे आर बेसिक्स इंक्लूडेड इन जेईई सिलेबस. कोई बहुत डिटेल नहीं है. 12th के एंड में हम इस बारे में पढ़ेंगे. एट दिस स्टेज इन आवर 11th स्टैंडर्ड विल स्टडी एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट मैकेनिकल वेव्स. इस समय तो हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही बातचीत करेंगे. मैकेनिकल वेव्स मतलब वह वेव्स जो कि किसी भी मीडियम में एग्जिस्ट करती हैं. एक ऐसा मीडियम जिस मीडियम के पास कुछ इनर्शिया है, मतलब कुछ मास है,
और एक ऐसा मीडियम जिसके पास कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी है, कुछ इलास्टिसिटी है, जो अपने शेप, साइज और वॉल्यूम को रिटेन करने की टेंडेंसी रखता है, जो किसी भी डिस्टर्बेंस को अपोज करता है और डिस्टर्बेंस को रिटेन करने की कोशिश करता है, ऐसे मीडियम में मैकेनिकल वेव्स होती है। इन मैकेनिकल वेव्स को हम बड़े डिटेल में पढ़ना, सीखना और समझना चाहते हैं। यह मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती हैं। इन मैकेनिकल वेव्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक तो ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यह जो मैकेनिकल वेव्स है, यह भी दो तरह की होती है। एक तो ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैं अभी इन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में ही बताता हूं। फर्स्ट, नोट इट डाउन, टेक अ ब्रेक ऑफ 1 minute, आई विल कंटिन्यू। Now, as I told you, mechanical waves can be categorized in two category। दो तरह के मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मैं समझाता हूं पहले ट्रांसवर्स वेव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट डू यू मीन बाय longitudinal wave? मैं पहले ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताता हूं। हमने एक रिजिड सपोर्ट से एक रस्सी बांधी और उस रस्सी के एक एंड पर हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट करा और वह डिस्टर्बेंस इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से वह डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। हम कहते हैं द वेव इज जनरेटेड एंड इट्स ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। इस तरह से यह डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। While at any instant the particle on the rope are disturbed in this direction. At any instant the velocity of any particle is perpendicular to the velocity of wave. Such a situation is termed as transverse wave. In transverse wave, we used to say that particle velocity is perpendicular to wave velocity. Particle velocity at any instant is perpendicular to wave velocity. कहीं पर भी यदि पार्टिकल का डिस्टर्बेंस, पार्टिकल की वेलोसिटी यदि वेव वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिख रही है, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स वेव। यदि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पानी के अंदर पत्थर फेंका था। जब हमने पानी के अंदर पत्थर फेंका था तो जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। इस जगह पर हमने पत्थर फेंका और यह वेव्स इस तरह से चारों तरफ प्रोपोगेट हो रही है। तो जो वेव वेलोसिटी है वह तो रेडियली आउटवर्ड है,
This is the direction of wave velocity, radially outward, और यह रेडियली आउटवर्ड है। और पार्टिकल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इट। किसी भी समय पार्टिकल जो डिस्टर्ब हो रहे हैं वो इस तरह से। सो दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। वी यूज टू से दैट waves on string, waves on water surface, waves in string or waves on water surface, such are transverse wave. Such is the example of transverse wave. हम जब गिटार में तार बंधा हुआ रहता है, उस गिटार के तार को जब हम इस तरह से वाइब्रेट करते हैं तो जो वेव है वह दोस वेव ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग व्हाइल द स्ट्रिंग इज डिस्टर्ब्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस तरह से वहां पर एक सिचुएशन होती है, दो रिजिड सपोर्ट और दो रिजिड सपोर्ट के बीच में जो स्ट्रिंग है वह इस तरह से वाइब्रेट होती है, इस तरह से वाइब्रेट होती है। इस तरीके से किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी यदि हम देखें तो पार्टिकल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है और वेव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So such type of wave in that string, जो गिटार में तार बंधा हुआ है, उसमें जो वेव है that is transverse wave। मैं छोटे से मैं कह देता हूं इधर, this is the conclusion, wherever we'll observe that particle velocity is perpendicular to wave velocity, such a wave would be termed as transverse wave. While longitudinal waves, when particle velocity is parallel to wave velocity, when particle velocity is along the wave velocity, that is termed as longitudinal wave. Wherever, कहां पर होगा मैं इसी समय समझाता हूं, particle velocity is parallel to wave velocity, such a situation would be termed as longitudinal wave. मैं दिखाता हूं ऐसी एक सिचुएशन। This are the two rigid support. यह दोनों रिजिड सपोर्ट है दो तरफ, और इन दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में यह एक स्प्रिंग बंधी हुई है और यह टाइटली इन दोनों सपोर्ट के बीच में बंधी हुई है। यह एक स्प्रिंग इन दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में इस तरह से टाइटली हमने बांध रखी है, स्प्रिंग जिसकी लेंथ बढ़ाई घटाई जा सकती है। नाउ व्हाट आई यूज टू डू, मैं स्प्रिंग के इस सिरे को थोड़ा सा पकड़ता हूं और थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं, छोड़ देता हूं। जैसे ही मैं इस स्प्रिंग के इस हिस्से को पकड़ के डिस्टर्ब करूंगा और छोड़ूंगा, फॉर एग्जांपल इधर ही मैंने इस तरह से डिस्टर्ब करा और छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ा क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द स्प्रिंग वुड स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, दे वुड गेट डिस्टर्ब। वंस अगेन मैं कर क्या रहा हूं, मैं स्प्रिंग के इस पार्टिकल को पकड़ के इसे डिस्टर्ब कर रहा हूं और डिस्टर्ब करके छोड़ दे रहा हूं, और मैंने वह डिस्टर्बेंस जो डाला वह स्प्रिंग की लेंथ के अलॉन्ग, मैंने इधर इस तरह से डिस्टर्ब करा था, इधर भी यह स्प्रिंग का एंड इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर भी स्प्रिंग का यह एंड इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस तरह से यह डिस्टर्बेंस along the length propagate करता जाएगा। आप देखिए, in this situation this is the direction of wave velocity, this is the direction of wave velocity। मैंने डिस्टर्बेंस इधर डाला और वह स्प्रिंग की लेंथ के अलोंग डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, मैंने एनर्जी इधर डाली और वह एनर्जी स्प्रिंग की लेंथ के अलोंग ट्रेवल कर रही है।
एंड द सेम इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी भी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इसी के अलोंग, इसी डायरेक्शन में इस तरह से है। पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ longitudinal wave. In longitudinal wave, particle velocity is along the wave velocity. किसी भी समय पर जो पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वह वेव वेलोसिटी के along है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सिचुएशन बताता हूं। मैंने इस तरह से एक पाइप लिया। दिस इज ओपन एट बोथ द एंड्स। यह मैंने एक पाइप लिया है और यह दोनों एंड से ओपन है। इस तरह का पाइप ले लिया गया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस एंड पर एक पिस्टन रख देता हूं। अ पिस्टन इज kept at this end. और इसे मैंने एयर टाइट तरीके से इस पिस्टन को मैंने इधर प्लेस कर दिया है। नाउ व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट गिविंग a motion to this piston in this manner, इस तरह से along the tube. This is a tube open at both the end. It's filled with air. यह एयर से भरा हुआ है। It's open at both the end. और मैं इसमें इधर एक पिस्टन रख रहा हूं और इस पिस्टन को मैं along this, मैं इस तरीके से इस पिस्टन को मूव करने लगता हूं। I push it into the tube and then I pull it outward and repeatedly I give such type of motion. जब मैं इस तरह से मोशन देता हूं तो क्या हो रहा है, वहां पर पिस्टन के अंदर एयर इस जगह पर कंप्रेस्ड हुई, इस जगह पर वह एलोंगेट हुई, फिर इस जगह पर प्रेशर कम हुआ और इस जगह पर प्रेशर फिर बढ़ गया, फिर इस जगह पर प्रेशर कम हुआ और इस जगह पर प्रेशर बढ़ गया। इस तरीके से मैं पिस्टन को जब बार बार आगे पीछे करूंगा तो जैसे ही मैं पिस्टन को धक्का देता हूं एकदम से एयर कंप्रेस्ड होगी। एट एनी टाइम इफ आई ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द एयर पार्टिकल वुड बी along the length of the tube. Once again I am creating disturbance in air medium. मैं इस तरह से पिस्टन को जब आगे पीछे कर रहा हूं तो मैं एयर मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं। मैं एयर मीडियम में प्रेशर को कभी बढ़ा रहा हूं, कभी घटा रहा हूं। जब मैं उसको पुश करता हूं तो प्रेशर को एकदम से बढ़ा देता हूं और जब मैं फिर वापस खींचता हूं तो प्रेशर को एकदम से कम कर देता हूं। इस दौरान एयर के पार्टिकल्स भी आगे पीछे होते हैं। जो मैं एयर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं, जो मैं एयर प्रेशर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं, दैट डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। वह जो डिस्टर्बेंस है वह इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। मैंने इधर डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, कुछ समय के बाद वह डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा, कुछ समय के बाद वह और आगे बढ़ जाएगा और इस तरह से वह डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जाएगा। और जब डिस्टर्बेंस इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इट मींस the wave is traveling in this direction. This is the direction of wave velocity. And during this wave motion, if I observe any particle, किसी भी particle को यदि मैं observe करूं, that particle will also have velocity in this direction, along the direction of wave velocity. Once again, in this situation, particle velocity is along the wave velocity. Once again, this is a longitudinal wave. Longitudinal wave, generally we used to say sound waves are longitudinal wave. Sound waves जिससे हम साउंड जनरेट होती है, साउंड प्रोपोगेट होती है, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, दिस आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. वेव्स इन स्प्रिंग, waves in spring,
जैसा मैंने इस एग्जाम्पल में बताया है, दिस आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इस तरह से दो तरह की मैकेनिकल वेव्स होती हैं, एक तो ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हमने तीन तरह की वेव बताई सबसे पहले तो, एक तो मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। मैंने यह कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, मैटर वेव्स भी अभी हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उन दोनों वेव्स को हमने साफ कर दिया। हमने कहा कि इस स्टेज पर 11th स्टैंडर्ड में, जेई में बड़े डिटेल में हमारे सिलेबस में मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स के बारे में ही बड़े डिटेल में हमको पढ़ना है, इसके बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट और इसके डिटेल्ड कंसेप्ट सब कुछ हमको मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है, और अभी हम मैकेनिकल वेव्स ही पढ़ेंगे। और फिर मैंने कहा मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्हीं ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताया कि वह वेव जहां पर पार्टिकल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी हो उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, और वह वेलोसिटी जहां पर पार्टिकल वेलोसिटी अलोंग द वेव वेलोसिटी हो, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी कोलिनियर हो, उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स ऑन वाटर सरफेस ऑफ लेक, यह ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल है। इस चैप्टर में बड़े डिटेल में हम इन ट्रांसवर्स वेव को भी देखेंगे और साथ में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी देखेंगे। वेव्स इन स्प्रिंग, साउंड वेव्स, दे आर द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम इन दोनों ही तरह की वेव्स को इस चैप्टर में बड़े डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में, फिर हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। देखिए, ट्रांसवर्स वेव में हम कहते हैं पार्टिकल आर डिस्टर्ब्ड परपेंडिकुलर टू वेव वेलोसिटी। कुछ पार्टिकल अपने, वी यूज्ड टू से दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। कुछ पार्टिकल तो इस मीन पोजीशन के ऊपर जाते हैं और कुछ पार्टिकल इस मीन पोजीशन से नीचे जाते हैं। जब डिस्टर्बेंस मीन पोजीशन से ऊपर हो रहा है, whenever the disturbance is taking place above the mean position, this is termed as crest. Whenever particle is disturbed above the mean position, it's termed as crest. And whenever particle is disturbed below the mean position, it's termed as trough. During transverse wave, we observe the formation of crest and trough. Crest and trough, they jointly form transverse wave. Once again, let me define. When a particle is disturbed above the mean position, that is termed as crest, and whenever the particle is disturbed below the mean position, that is termed as trough. किसी भी ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ दोनों ही होता है। द क्रस्ट एंड ट्रफ दे कंबाइन टू फॉर्म ट्रांसवर्स वेव। सिमिलरली इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जब पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल वेलोसिटी इज अलोंग द वेव वेलोसिटी, तो जनरली जैसे हम साउंड वेव की बात करें, एयर प्रेशर की बात करें, तो या तो एयर प्रेशर बढ़ता है या एयर प्रेशर कम होता है। जब एयर प्रेशर बढ़ता है, दैट जोन इज टर्म्ड एज द जोन ऑफ कंप्रेशन, दिस इज टर्म्ड एज द जोन ऑफ कंप्रेशन, एंड व्हेनेवर द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, दिस जोन इज टर्म्ड एज the zone of rarefaction. Longitudinal wave is the combination of compression and rarefaction. जब हम इस तरह से दबाते हैं तो जहां प्रेशर बढ़ गया, जहां डेंसिटी बढ़ गई, that is said to be the zone of compression. और जहां पर प्रेशर कम हो गया, जहां डेंसिटी कम हो गई, that is termed as the zone of rarefaction. The combination of this compression and rarefaction is termed as longitudinal wave.
हम इन्हीं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बड़े डिटेल में अब आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स, कुछ कंसेप्ट और कुछ फंडामेंटल्स। प्लीज नोट इट डाउन।